क्या आपको मन था कि न्याय मिल जाए तो भीतर में रहे? पूछना की है। क्या लग रहा है? इस बार चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़िएगा अपनी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, अनंत सिंह के जो फैन हैं और जो समर्थक हैं उनके लिए एक गुड न्यूज वापस आ गया है कि अनंत सिंह अब जेल से बाहर आ चुके हैं। अब उनको कल ही जमानत मिली थी पटना हाई कोर्ट से। अब अनंत सिंह कहां जाएंगे, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, अब क्या होगा? अनंत सिंह के फैन भी बहुत खुश है कि अनंत सिंह अब बाहर आ गया और चुनाव भी आ रहा है। देखिए, चुनाव के ठीक पहले अनंत सिंह छूट गए हैं तो उनके समर्थकों में काफ़ी जश्न का माहौल है। और जैसे ही कोर्ट से उनको जमानत मिली थी तब से ही उनके इलाके में पूरा बाढ़ बढ़ैया मोकामा में उनके समर्थक जश्न मना रहे थे। और आज वो जेल से बाहर निकल गए हैं। आज भी जश्न जैसा ही माहौल था। उनके सैकड़ों समर्थक बेऊर जेल पहुंच गए थे जहां उनकी रिहाई हुई। और इतनी भीड़ थी कि मीडिया से वो बात नहीं कर पाए, तो यहाँ से सीधे निकल गए हैं मोकामा के लिए। सीधे अपने गांव जाएंगे और कहा जा रहा है कि मोकामा में वो रोड शो करेंगे। वहाँ पर उनके हजारों हजार समर्थक उनका इंतजार कर रहे हैं। तो अनंत सिंह आज मोकामा में रोड शो करेंगे। और अनंत सिंह अब चुनाव के पहले निकल गए हैं तो अब मानकर चलिए कि अनंत सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। निकल गया, कोर्ट से न्याय मिल गया आपको अनंत जी। हाँ। फिर आप बाहर आ गए, अच्छा लग रहा है? क्या आपको मन था कि न्याय मिल जाए तो भीतर में रहे? पूछना की है। क्या लग रहा है? इस बार चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? चुनाव है तो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़िएगा अपनी। सर, जब भी चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव हो, अनंत सिंह बाहर आ ही जाते हैं। अनंत सिंह लोकसभा चुनाव में पैरोल पे बाहर आए थे। उस टाइम भी पूरा अपना समर्थकों के साथ पूरी यात्रा किए थे और लग रहा था कि चुनाव प्रचार ही करने आए हैं। और अभी विधानसभा के चुनाव के कुछ महीने पहले फिर अनंत सिंह बाहर आ गए हैं। तो अब लगता है कि चुनाव में फिर से अनंत सिंह अपना दमसम दिखाएंगे। बिल्कुल अपना जलवा दिखाएंगे। और अनंत सिंह तो जेल से निकल चुके हैं और अपने क्षेत्र के लिए प्रस्थान भी कर चुके हैं। मोकामा में रोड शो होगा जिसमें हजारों समर्थक शामिल होंगे। और अनंत सिंह तो कह चुके हैं कि भाई इस बार चुनाव वहीं लड़ेंगे। उनकी पत्नी विधायिका हैं, वो जेल में थे तो पत्नी चुनाव लड़ी थी और जीत गई थी। लेकिन अनंत सिंह को नाराजगी है इस बात को लेकर कि वो पब्लिक से मिलती नहीं है, क्षेत्र में घूमती नहीं है। अपनी पत्नी के अगेंस्ट खुद बोले। हाँ बिल्कुल, वो सीधे वो बेबाक बोलते हैं। वो पत्नी हो चाहे भाई हो, कोई लाग लपेट नहीं। जब पूछा गया कि क्या इस बार भी पत्नी चुनाव लड़ेगी तो बोले कि क्या लड़के करेगी, वो तो जनता के बीच जाती नहीं है, तो जनता के दुख सुख में काम नहीं आती है, तो चुनाव लड़के क्या करेगी। तो मानकर चलिए कि अनंत सिंह इस बार खुद चुनाव लड़ेंगे। और अनंत सिंह लड़ेंगे तो पार्टी को भी फायदा होगा, क्योंकि अनंत सिंह का बहुत प्रभाव है उधर मोकामा इलाके में। और वैसे तो आप कहिए तो बिहार के भूमिहार समाज के बड़े हीरो हैं वो। और अनंत सिंह को अनंत सिंह कहीं भी किसी दावा करते हैं कि किसी भी विधानसभा में, बिहार के किसी भी विधानसभा में मैं चला जाऊं तो 5-10 हज़ार वोट इधर उधर कर दूंगा। तो विधानसभा चुनाव में तो जीत ही होती है 4-5 हज़ार 10 हज़ार से। और अनंत सिंह कह रहे हैं कि वो तो हर विधानसभा में 5-10 हज़ार वोट इधर उधर करने के क्षमता रखते हैं। सर, अब सवाल ये उठ रहा है कि अब सुनने में आ रहा है कि 4 बाहुबली हैं। 2 बाहुबली का नाम आ रहा है, एक अशोक महतो और एक सूरजभान सिंह। क्या अनंत सिंह के लिए अभी चुनौती नहीं बन जाएंगे ये दोनों बाहुबली? देखिए, अब सूरजभान सिंह तो एलजेपी पारस गुट में है। और सूत्र यही बता रहे हैं कि सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव लड़ नहीं पाए थे क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को सारी सीटें दे दी थी बीजेपी ने और पशुपति पारस को छोड़ दिया था। तो न तो सूरजभान सिंह का भाई चुनाव लड़ पाया, न ही एलजेपी का कोई सांसद चुनाव लड़ पाया। तो चिराग पासवान ही 5 सीटों पर लड़े, सभी सीटों पर जीत भी गए। तो अब सूरजभान सिंह की पार्टी एलजेपी पारस गुट का गठबंधन हो रहा है महागठबंधन के साथ। और उम्मीद है कि 3 सीटें जरूर मिलेंगी। एक सूरजभान के भाई को लड़ाने के लिए, एक सूरजभान की पत्नी लड़ेंगी बीना देवी, लखीसराय से लड़ सकती हैं, और चंदन मोकामा से लड़ सकते हैं। और तीसरी सीट कहा जा रहा है कि पशुपति पारस के बेटे हैं, मुस्कान नाम है उनका, तो वो चुनाव लड़ेंगे अलौली से, जहाँ से पशुपति पारस चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। उनके परिवार की पारंपरिक सीट है वो। तो मांग तो रहे हैं 7-8 सीट,
लेकिन 3 सीटें कंफर्म है। तो बड़ा दिलचस्प चुनाव होने वाला है। अनंत सिंह के खिलाफ गोलबंद हैं सूर्यभान सिंह, लेकिन सूर्यभान सिंह ये भी तो कह चुके हैं सिटी पोस्ट से खास बातचीत में कि जब लालू और नीतीश एक हो सकते हैं, एक साथ जा सकते हैं, तो अनंत सिंह और सूर्यभान क्यों एक साथ नहीं हो सकते। मतलब दो बाहुबली अब एक साथ होंगे, मतलब अकेले तो फिर अशोक महतो ही रह गए सर। अब देखिए, अब मजाक किए, कटाक्ष किए हैं कि सच में बोले? अनंत सिंह अगर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तब तो साथ संभव नहीं है। सूर्यभान सिंह महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, उनकी पार्टी ही जा रही है, तो लड़ाई तो फिर आमने सामने की हो जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली वेलकम करना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जब नीतीश लालू जी मिल सकते हैं तो सूर्यभान अनंत क्यों नहीं मिल सकते हैं। तो इस बयान को भूमिहार समाज ने बहुत हाथों हाथ लिया था, बहुत पसंद किया था। कहा था कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं एक हो सकते, भूमिहारों को अपनी ताकत बढ़ानी है तो एकजुट होना पड़ेगा। तो भूमिहार एकता का संदेश दिया था सूर्यभान ने, और सबने उसका स्वागत भी किया था। लेकिन सूर्यभान और अनंत सिंह के बीच रिश्ता 36 का रहा है, कभी एक दूसरे को रास आते नहीं है, तो आपस में लड़ाई चलती रहती है। तो अभी तो ये जेल गए थे सोनू मोनू कांड में, आपको पता ही है कि वहाँ हवाई फायरिंग कर दी थी। तो उनके वकील ने दलील दी कि भाई इनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। हवा में फायरिंग हुई थी, कोई किसी को गोली नहीं लगी। हाँ, हवा में फायरिंग की थी, किसी को गोली लगी नहीं और मारने का नियत भी नहीं था। और उसी आधार पर उनको जमानत मिल गई है, हालांकि शर्त के साथ जमानत मिली है कि अब उस तरह का कोई कांड नहीं करेंगे। लेकिन अनंत सिंह तो पहले भी कह चुके हैं कि भाई हमारे लोगों को कहीं सताया जाएगा, दबाया जाएगा, धमकाया जाएगा तो चुप नहीं बैठेंगे, फिर जाएंगे। जेल जाने से हमको डर नहीं लगता है। जेल उनको पसंद भी है, बोलते घर जैसा आराम से सुतले रहते हैं, उठते हैं, समर्थकों से मिलते हैं। नहीं, वो अनंत सिंह जेल जाने से क्यों डरेंगे, वो तो जेल, आधा जीवन तो जेल ही में गुजरा है। और वो कह रहे हैं कि भाई हमारे लोगों पर जहाँ अन्याय होगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे, वहाँ जाएंगे, उनकी मदद करेंगे, चाहे वो जेल में ही क्यों न सरकार डाल दे। सर, अनंत सिंह एक बाहुबली हैं, उनके खिलाफ काफी आपराधिक मामले भी रहते हैं, लेकिन उनको इतना लोग पसंद क्यों करते हैं, इतना एंटरटेनमेंट का सोर्स क्यों मानते हैं अनंत सिंह? उनसे तो डरना चाहिए। उनकी भाषा जो है वो एकदम देसी अंदाज वाली है। जिस तरह से लालू जी को विरोधी भी सुनते हैं, वैसे ही अनंत सिंह को सब लोग सुनते हैं। लालू जी से भी ज़्यादा हुमरस है उनकी भाषा, हर सवाल का उनके पास माकूल जवाब होता है। आप देखते नहीं है कि बड़े बड़े चैनलों के रिपोर्टरों की पतलून कैसे ढीली कर देते हैं कैसे इज्जत उतार देते हैं वो। तो बोलते बहुत बेबाकी हैं और उनको लोग देखते भी हैं। और अनंत सिंह का इमेज ये है कि श्रूड नहीं है, मतलब लोग मानते हैं कि श्रूड नहीं है, दिल का साफ है, जो मन में आता है वही बोलते हैं, तो लोग उनको पसंद करते हैं। और रॉबिन हुड का इमेज है, अनंत सिंह बहुत खर्चा करते हैं अपने इलाकों के गरीब लोगों के, बेटी की शादी ब्याह हो या अस्पताल में इलाज का मामला हो, तो खूब दिल खोल करके पैसा देते हैं, मदद करते हैं। तो रॉबिन हुड का इमेज है। वो आम आदमी के साथ तो गुंडई करते नहीं हैं, उनकी लड़ाई तो अपने लेवल के लोगों से है। हाँ, सूर्यभान सिंह से हो सकती है, अखिलेश से हो सकती है, अशोक महतो से हो सकती है। तो अशोक महतो को भी तो आरजेडी उतारने जा ही रही है, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ेगी, अनीता लड़ेगी चुनाव। तो अब देखिए कि अनीता कहाँ से चुनाव लड़ती है, उसके खिलाफ एनडीए किसको उम्मीदवार बनाता है। तो कई बाहुबली इस बार मैदान में नजर आएंगे। अनंत सिंह तो आएंगे ही, अशोक महतो अपनी पत्नी के जरिए आएंगे, पत्नी लड़ेगी तो वही प्रचार करेंगे। और रामा सिंह जो बाहुबली हैं, वो भी अब एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी में जा चुके हैं, तो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे या अपने लड़ेंगे, देखना वाली बात है। तो वो भी नजर आएंगे मैदान में। और सुनील पांडे का बेटा जो तरारी से विधायक है, वो भी चुनाव लड़ेंगे। हाँ, बीजेपी से हैं तो वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो राजन तिवारी ताल ठोक रहे हैं कि नरकटियागंज से चुनाव लड़के ही मानेंगे, अगर बीजेपी ने नहीं दिया तो 2-3 सीटों पर लड़के बीजेपी का खेल बिगाड़ देंगे। तो इस बार जो लड़ाई है काफ़ी दिलचस्प है, बाहुबलियों का जलवा इस चुनाव में दिखेगा। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। तो अनंत सिंह अब जेल के बाहर आ गए हैं और हम जल्दी आपको रूबरू कराएंगे एक इंटरव्यू के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।